नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं डेली प्राणायाम रूटीन, जिसको आप अपने डेली बेसिस पे कर सकते हैं और अपनी सेहत को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं 5 अलग अलग प्राणायाम, जिनके अलग अलग इफेक्ट होने वाले हैं। आपको बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट इस प्राणायाम की प्रैक्टिस के द्वारा मिलेंगे। फिर भी मैं आपको बतला दूं कि यदि आपको स्ट्रेस एंजाइटी की समस्या है या फिर आपकी एनर्जी लो रहती है और आपको आपको कोई अन्य फिजिकल प्रॉब्लम है या अन्य मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, तो ये प्राणायाम का जो अभ्यास है ये आपकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी लेवल को इंप्रूव करेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट ये आपको देने वाला है। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाना है, जिस आसन में आप आराम पूर्वक लंबे समय तक बैठे रह सकें। यदि आपको नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो आप इस पूरे अभ्यास को किसी कुर्सी में, सोफे में या बेड में भी बैठ करके आप कर सकते हैं। हालांकि नीचे बैठने की एनर्जी अलग होती है और उसके बेनिफिट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आप जब किसी काम को करने में जब अपने एफर्ट डालते हैं तो उसके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। तो यदि आप थोड़ा सा प्रयास करके अगर नीचे बैठ पाते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि शरीर आपका अलाउ नहीं कर रहा है, आपको कोई शारीरिक समस्या है, तो तब आपने कुर्सी में बैठना है। फिर नहीं होता है तो फिर सोफे में बैठे, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, यहां पे जब मैं नीचे बैठा हुआ हूं तो मैंने नीचे से ये कुशन बिछा रखा है। इससे स्पाइन को सीधा करने में मदद मिलती है, साथ साथ पैरों की तरफ भी थोड़ा कमजोर पड़ता है, घुटनों की तरफ कमजोर पड़ता है, जिससे पैर जल्दी से सोते नहीं हैं और थकते नहीं हैं। तो आप भी मेरी तरह कुशन बिछा करके बैठ सकते हैं। कुशन नहीं है तो कोई और चीज रख लें, नीचे से थोड़ा सा पीठ के तरफ से सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं कि पूरे पैर इसी के ऊपर रख करके बैठ जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पैर आपको कुशन से बाहर रखना है। तो इस तरह से आपको अपने बैठने की विधि को बनाना है। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अभ्यास के दौरान आपकी स्पाइन सीधी रहे, हाथ और कंधे एकदम से रिलैक्स रहेंगे। ऑलराइट, चलिए यहां से हम लोग करते हैं हमारे पहले प्राणायाम की शुरुआत। हमारा जो सबसे पहला प्राणायाम होने वाला है वो है कपालभाति। कपालभाति ऑल्सो नोन एज ए क्रिया। ये हमारे योग की परंपरा में षट क्रियाएं होती हैं, उनमें से कपालभाति भी एक क्रिया है, जिसे आगे जाकर के प्राणायाम भी बोला गया है, प्राणायाम की तरह माना गया है। ये एक एक्टिव प्राणायाम है जिसमें हम लोग एक्टिवली ब्रीदिंग करते हैं और उसके अंदर हम लोग 90% एक्सेल करते हैं और 10% इनहेल करते हैं। मैं आपको एक बार पूरे प्राणायाम को करके दिखला देता हूं, फिर हम लोग साथ में दोहराएंगे। तो ये प्राणायाम कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस तरह से ये प्राणायाम दिखलाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है कि मेरा जो श्वास छोड़ने का साउंड है वही आपको आएगा। जब आप स्वयं से अभ्यास करेंगे तब भी यही होगा कि आपको छोड़ने का साउंड आएगा, लेने का साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि हम छोड़ रहे हैं 90% और वो भी एक्टिवली इस तरह से। और इनहेल हम लोग सिर्फ 10% करते हैं और वो भी पैसिवली। धीरे से हम लोग क्या करते हैं, अपने डायफ्राम को रिलैक्स करते हैं और समय देते हैं। बहुत छोटा सा समय देना होता है, बहुत ज्यादा आपने समय नहीं देना। तो जैसे कि आपने मुझे देखा होगा, लेस देन 1 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड से भी कम समय का समय देना है, जिसमें आप लोग तुरंत ही पेट को रिलैक्स कर दोगे, अपने डायफ्राम को रिलैक्स कर दोगे, तो अपने आप ही आपके लंग्स में श्वास आ जाएगी, आपकी जो एयर है वो भर जाएगी। फिर आपने एक्सेल करना है, फिर रिलैक्स करना है, तो अपने आप फूल जाएगा वो। तो लंग्स की शेप ऐसे होती है, जब आप एक्सेल करते हो तो पूरा बाहर आता है और फिर जब आप रिलैक्स करते हो तो फिर फूल जाता है। इस तरह से प्राणायाम होगा। अभ्यास को करते वक्त आपने आंखों को बंद करना है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, चेहरा आड़ा टेढ़ा और आंखों को नहीं मिचोड़ना है, इस तरह से नहीं करना है। बहुत ही इजी तरीके से करना है जैसे मैंने किया, और मुझे बार बार आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपने करना है, क्योंकि हम लोग यहां पर साथ में करने वाले हैं। तो हम लोग इसको 15 से 20 बार करेंगे एक राउंड में, और ऐसे 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, सुखात्मक आसन में बैठने के बाद ध्यान देंगे कि आपकी स्पाइन सीधी है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखों को बंद करेंगे, हाथ और कंधे एकदम से रिलैक्स रहेंगे। अपना ध्यान
पहले अपने पूरे शरीर पे लेके जाएं, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, सिर्फ आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, लिफ्टेड रहेगी, चेस्ट भी आपकी ओपन रहेगी। फिर आपको अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेकर के जाना है, यानी कि अपनी ब्रीदिंग पे लेकर के जाना है। आपने आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अपना शरीर, मन, मस्तिष्क शांत रखना है आपने। रिलैक्स रहेगा आपका पूरा का पूरा शरीर, आपका माइंड। अब यहां से कपालभाति की शुरुआत होती है। बहुत स्पीड से भी कपालभाति आपने नहीं करना, ध्यान देंगे दोस्तों। लगभग हम लोग 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड या फिर 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें पहले। अब यहां से स्टार्ट करें। बचे हुए श्वास को बाहर छोड़ दें और अपनी श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था पे आ जाएं। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, शुरू करें। बची हुई श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और वापस से अपनी श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे यहां पे। चलिए एक बार और करते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, स्टार्ट करेंगे। बचा हुआ श्वास पूरा बाहर छोड़ दें और अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था पे आ जाएं। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। यह था अभ्यास हमारा कपालभाति का। स्टार्टिंग में आपको इतना ही करना है। यदि आप एकदम से बिगिनर हैं और जैसे ही आपका अभ्यास अच्छा होने लगे तो आपने इसको 5 राउंड में करना है, 3 नहीं फिर 5 राउंड तक जाना है। और फिर अगर आपका अभ्यास और अच्छा होने लगे तो प्रत्येक राउंड में 5 राउंड तक करें और प्रत्येक राउंड में फिर आपने 25 से 30 श्वास को करना है। फिर ऐसे ही आगे जाकर के इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाना है आपने। फिर 25 से 30 के बाद आप जाएंगे 35 से 40, फिर 45 से 50, ऐसे करके आप धीरे धीरे करके बढ़ाएं प्रैक्टिस को। एकदम से प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाया जाता और ना ही दूसरे तीसरे दिन की प्रैक्टिस के बाद। ऐसा नहीं कि 3 दिन किया थी मुझे आ गया और मुझे बढ़ाना है। ये समझ लीजिए कि आपने कम से कम 10 दिन 15 दिन करना है पहले स्टेप को, फिर सेकंड स्टेप पे जाना है और सेकंड स्टेप को कम से कम महीना 2 महीना करना है। फिर आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। जब थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो फिर आपने 6 महीना करना है उस थर्ड स्टेप को, फिर बढ़ाना है। हम लोग प्रैक्टिस को बहुत ही धीमे धीमे बढ़ाते हैं ताकि उसके मैक्सिमम बेनिफिट को हम पा पाए। ऐसा नहीं होता योग अभ्यास में कि आप जल्दी जल्दी 50 आसनों कर लोगे तो आपको 50 आसन के बेनिफिट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप 1 घंटे में ध्यान पूर्वक सिर्फ 5 आसन को करते हो तो आपको उन 50 आसनों का बेनिफिट पूरा मिल जाता है। और यदि आप 50 आसनों करते हो तो सिर्फ आपको 5 ही आसनों का बेनिफिट मिलता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए जल्दीबाजी में कपालभाति, भस्त्रिका या फिर किसी भी योग अभ्यास को आपने नहीं करना है। बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है आपने अपने अभ्यास को। ऑलराइट, तो ये था हमारा कपालभाति। कपालभाति नोन एज ए क्लींजिंग ब्रेथ। ये आपके श्वास की क्लींजिंग करता है। जो भी दूषित वायु आपके लंग्स में जमा है या आपका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है उसकी क्षमताओं को बढ़ाता है और लंग्स में जमा जो दूषित वायु है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ये बॉडी से बाहर निकालता है ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाए और ब्लड से रिलेटेड या फिर हमारे स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है उनमें ये फिर धीरे धीरे लाभ देना स्टार्ट करता है। इसके अलावा ये प्राणायाम आपको
मेंटली रिलैक्सेशन देता है और साथ ही साथ आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है। चलिए हम लोग अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरा भी पर्सनली फेवरेट प्राणायाम है क्योंकि ये प्राणायाम के बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और आप टाइमली अपनी क्षमताओं को बिल्डअप होते हुए देख सकते हो प्राणायाम के द्वारा। यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो धीरे 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 टाइमली बढ़ने लगती है और खाली ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, इस प्राणायाम के द्वारा आपकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो भी बढ़ने लगती है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपकी बॉडी की मूविंग पावर, आपके उसके अलावा मेंटल चेंजेस भी आते हैं। आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन पावर, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं और ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को डिजीज फ्री करती है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखती है। तो चलिए पहले विधि को यहां पर समझ लेते हैं किस तरह से ये प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये जो विधि है हमने इस तरह से बनाया है कि इसे लगभग हर तरह का व्यक्ति कर पाए। फिर भी आपको ध्यान देना है कि यदि आपको श्वसन संबंधी कोई बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है, हृदय संबंधी यानी कि हार्ट से संबंधित कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो इसमें जो श्वास को रोका जाता है वो ना करें। उसके अलावा श्वास लेना और छोड़ना आप जैसे नॉर्मल हम लोग कर, यहां पर मैं बताऊंगा वैसे आप कर सकते हैं। इसी तरह से कपालभाति में भी हम लोग इस चीज का ध्यान देते हैं। हालांकि मैंने बहुत बेसिक किया है और स्पीड भी बहुत बेसिक रखी है ताकि सेफ्टी बनी रहे। फिर भी यदि आप कपालभाति बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं और बहुत स्पीड से कर रहे हैं, बहुत फोर्सफुली अगर आप कपालभाति कर रहे हैं, तब भी आपको ध्यान देना है कि आपको हाई बीपी की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वर्टिगो इत्यादि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग मुद्रा करते हैं। ये मुद्रा हो गई हमारी नासिकाग्र मुद्रा, इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, बाकी इसके और नाम भी होते हैं। इसमें हमारी जो आखिरी की 2 उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, ये अंगूठे के आगे हमारे जो थंब है उसके टिप के साथ जाकर के मिलती हैं। फिर जो पहली की 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये सीधी खड़ी रहती है, जिसमें आपकी जो मिडिल फिंगर है वो बाद में जाकर के आपके दोनों भौं के मध्य यानी कि आईब्रोज के बीच में इस थर्ड आई वाली जगह पर जाकर के ये रुकेगी, इसको टच करना है। पहली जो उंगली है ये ऊपर परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने का कार्य करेगी, ये पॉइंट करती है ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ ये लेकर के जाती है। ओके, अब आपने क्या करना है, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है। पहले ध्यानपूर्वक पूरी विधि को समझ ले, अभी करना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आपने दाहिनी नाक को बंद करना है और बाईं नाक से हमेशा जो नाड़ी शोधन का जो अभ्यास होता है, सामान्य अभ्यास, हालांकि इसके जो प्रकार हैं उसमें हम लोग बदलाव करते हैं, परंतु सामान्य अभ्यास में हम लोग बाईं नाक से श्वास को भरते हैं। तो यहां पर बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल, तो यहां पर भी हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे यानी कि श्वास को भरेंगे। इस तरह से श्वास लंबा धीमा गहरा होगा, फिर नाक को बंद कर देंगे। और फिर धीरे से अपनी दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे। ये हमारा आधा चक्र हो गया। ऐसे अगर मैं विपरीत करता हूं, दाएं से लूंगा यानी कि राइट से इनहेल करूंगा, फिर रोकूंगा और लेफ्ट से एक्सेल करूंगा यानी कि छोड़ूंगा, तो मेरा राउंड पूरा हो जाएगा। ये एक चक्र माना जाता है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 राउंड, ये एक चक्र होता है हमारा। ऐसे ही आपको यहां पर मेरे साथ में अभी 5 चक्र करने हैं। श्वास और प्रश्वास लेते समय आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, बहुत ही लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं इस हाथ को मूव करूंगा अपने श्वास के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना लंबा धीमा गहरा इनहेल कर रहा हूं यानी कि श्वास में ले रहा हूं। ये मेरा पूरा एक इनहेल था। हालांकि इतना लंबा आपका इनहेल नहीं होगा अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, बिगिनर हैं, तो जितना भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसे नहीं खींचना है बस हो गया। आपको बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्रेम पूर्वक इस प्राण ऊर्जा को सजो करके अपने नासिका
छिद्र से आपने इस प्राण वायु को प्रवेश करवाना है, यानी कि अपने नाक के द्वारा इस प्राणिक एनर्जी को आपने अपने नोस्ट्रल से अंदर को लेना है और महसूस करना है कि ये प्राण ऊर्जा है, इसमें परमात्मा का वास है। जब आप अपने आप जिस भी धर्म जिस भी रिलीजियस पे बिलीव करते हैं, जिस भी परमात्मा पे आप परमात्मा उस एनर्जी को पे बिलीव करते हैं, उनका ध्यान करते हुए ये सोचें कि वो उनकी जो ऊर्जा है वो इस प्राण के साथ में आपके अंदर आ रही है। तो सोचो कि आप छोटा कम अमाउंट में उसको लोगे कि बड़े अमाउंट में लोगे उसे। तो उसी तरह से आपने उसे सोचते हुए एक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, ठीक है। फिर आप अगर अपने अंदर से नकारात्मकता को निकालना चाहते हैं तो कैसे इसको निकालेंगे? पूरी तरह से निकालेंगे, एकदम से करेंगे तो पूरा वो साफ नहीं होगा। तो आपको लंबा धीमा गहरा श्वास फिर छोड़ना भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, श्वास को हम रोक भी रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां पर पूरी विधि एक बार अच्छे से समझ लें कि हमने बाईं नाक से श्वास लिया लंबा धीमा गहरा। स्टार्टिंग में कोई वैसे हम लोग इसमें रेशियो रखते हैं, स्टार्टिंग में आप रेशियो नहीं रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप श्वास लें, रोके जितना देर रोक सकते हैं, फिर छोड़ें जितना लंबा आप छोड़ सकते हैं। फिर दाएं से आप श्वास को लेंगे जितना लंबा ले सकते हैं, फिर रोकें जितना देर रोक सकते हैं, फिर बाएं से आप छोड़ें। इस तरह से आपका एक राउंड हो जाएगा। यदि आपने पहले अभ्यास किया हुआ है या आपको लगता है कि हाँ आप इस चैलेंज को ले सकते हैं कि रेशो को ऐड करके आप प्राणायाम को कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। जिसमें आपने क्या करना है, 5 काउंट करते हुए इनहेल करना है, 5 काउंट पे आपने श्वास को रोकना है, 5 काउंट करते हुए एक्सेल करना है, यानी कि 5 गिनती के साथ में श्वास को भरना है, 5 गिनती पे रोकना है, 5 गिनती पे छोड़ना है। इस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। साथ में आपने ज्ञान मुद्रा बना लेनी है और यहां पे अपने दाहिनी नाक को बंद करना है। आज इस अभ्यास को आप मेरे साथ में कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए, बाद में आपको सिर्फ इसकी विधि को समझना है और फिर इस अभ्यास को स्वयं से करना है। दाईं नाक बंद करने के बाद लंबा धीमा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है। फिर दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना है और फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। आप दाहिनी नाक से श्वास को लेंगे, फिर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, बाईं नाक से लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकें, अब धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास को छोड़ें। फिर से अपनी दाहिनी नाक से श्वास को भरें और फिर नाक को बंद करके श्वास को रोकें और बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। चलिए ऐसे ही हम लोग 3 और राउंड करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें लेफ्ट नोस्ट्रल से, श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपना ध्यान अपने नाक पे ही रखेंगे, कैसे किस तरह से प्राण ऊर्जा श्वास छोड़ते हुए बाहर आ रही है और लेते हुए अंदर जा रही है। तो दोबारा से श्वास को भरेंगे अपने राइट नोस्ट्रल से, रोकेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। फिर से बाएं नाक से लें, रोकें दाहिनी नाक से छोड़ें।
अब दाहिनी नाक से लें, रोकें, बाईं नाक से छोड़ें। चलिए एक बार और कर लेते हैं। बाईं नाक से श्वास लें, रोकें, और दाहिनी नाक से छोड़ें। फिर दाहिनी नाक से लें, रोकें, और बाईं नाक से छोड़ें। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ क्षण तक बंद करके रखें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति में बना करके रखेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। इस प्राणायाम को करते ही आपने काफी सारे चेंजेस अपने मेंटल लेवल पे देखे होंगे। यदि देखे हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि आपको किस तरह के अनुभव आपको इस प्राणायाम को करते वक्त हो रहे थे और करने के बाद अभी आपको महसूस हो रहे हैं। चलिए, हमारा अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को हम लोग गले से करते हैं। इसे हीसिंग ब्रेथ भी कहते हैं या ओशन ब्रेथ भी कहते हैं, जिसमें इस तरह का साउंड निकल के आता है जब हम लोग इस प्राणायाम को करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक हीजिंग साउंड और सी साउंड आप कह सकते हैं, एक साउंड बन के आता हमारे गले से। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक इजी विधि बताता हूं। आपको क्या करना है कि अपने चेहरे के आगे पे अपने हथेली को रखना है और उस पे इस तरह से हवा छोड़नी है। जैसे कि हम लोग ठंडियों के दिनों में शीशों पे गर्म हवा छोड़ करके उस पे कुछ लिखते थे, तो ऐसे ही ये समझ लीजिए कि आपके हाथ पे ये है शीशा, आपका हाथ, और इस पे आप गर्म हवा छोड़ रहे हो। तो कैसे हम लोग आवाज निकालते थे वैसे ही निकालनी है। प्रयास करना है कि इस आवाज को गहरा और लंबा कर सकें, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से इसको आपने बार बार रिपीट करना है इसे समझने के लिए, और साउंड को ध्यानपूर्वक सुनना है। फिर इसी साउंड को आपने मुंह बंद करके निकालने का प्रयास करना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। फिर वही एग्जैक्ट साउंड आपको अपने गले से निकालना है, मुंह को बंद करके। ऐसे में जो हवा हमारी मुंह से आ रही थी, अब वो मुंह से ना आकर के वो हमारे नाक से बाहर आएगी। इस तरह से बस आप यहां से उज्जयी प्राणायाम को समझने लग जाएंगे। पहले उसका जो एक्सेलेशन यानी कि श्वास छोड़ने वाला पार्ट है वो समझ जाएं, और जैसे ही आप उसको गले पे महसूस करने लग जाएं तो फिर आपने श्वास को लेते वक्त उसी आवाज को निकालने का प्रयास करना है। तो आपकी दोनों तरफ लेने और छोड़ने में फिर उज्जयी आपकी होने लग गई है। तो लेते समय फिर वो जो साउंड है वो सा की आवाज निकालता है, एक तरह का सा का साउंड निकल के आता है। और जब हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो एक तरह का हा का साउंड आता है। एक और तरीका है थोड़ा सा इजीली उस साउंड को पकड़ने का। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने चिन को नीचे को लेके जाना है, चेस्ट की तरफ हल्का सा, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं करना है, बस नीचे लेके जाना है और अपने थ्रोट को हल्का सा स्क्वीज करके रखना है।
जब भी आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पहले ट्राई करें श्वास को बाहर छोड़ते वक्त निकालना, क्योंकि ईजी होता है थोड़ा करने के लिए। फिर उसे वही साउंड को फिर लेते वक्त निकालने का प्रयास करें। तो आपने चिन को नीचे लेके जाना है, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है और श्वास नॉर्मली भरनी है, जैसे नॉर्मल लेते हैं आप, और छोड़ते वक्त आपको जो ये उज्जई वाला साउंड है वो निकालना है गले से। इस तरह से करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट लोग पहले सेशन में नहीं समझ पाते हैं, नहीं ना ही उनसे वो आ पाता है, परंतु जब आप इस सेशन को बार बार अटेंड करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 या 3 बार में ही आप इस प्राणायाम को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ऑलराइट, फिलहाल हम लोग यहां पर साथ में इस अभ्यास को करेंगे। स्पाइन को सीधा रखना है, हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना लें, आंखों को बंद कर लें। आप चाहें तो अपने चिन को हल्का सा नीचे की तरफ को टक कर लें, चेस्ट की तरफ को, गले को आप हल्का सा स्क्वीज करें, थोड़ा एक्टिवेशन लेके आए, और उसके बाद आपने लंबा धीमा गहरा श्वास भरना है यहां पे। और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। फिर से करेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अपने अपनी सामान्य ब्रीदिंग पे आ जाएंगे, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप करते हैं उसमें आ जाएं। धीरे धीरे सिर को उठा लें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से आसनों के अभ्यास के दौरान उज्जयी प्राणायाम काफी रिकमेंडेड होता है। उज्जयी प्राणायाम हमारी बॉडी को एक्टिव करके रखता है, हमारी एनर्जी को सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में, और हमारे मेंटल लेवल पे ये हमें पीस और काम और कनेक्टेड बनाता है बॉडी के साथ में। इसी वजह से आसनों के दौरान ये बहुत ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ये एनर्जाइज करके रखता है और माइंड को एकदम से सेटल, काम और फोकस बना के रखता है, ताकि आपके आसन की प्रैक्टिस में पूरा का पूरा ध्यान लगा रहे। तो यहां पर हमने कुछ बार उज्जयी ब्रीदिंग की, परंतु जब आप इसे नेक्स्ट टाइम पे करें तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे बढ़ा करके करें। उज्जयी को ज्यादा करने की कोई हानि नहीं होती, हालांकि आप आवश्यकता से बहुत अधिक ही ज्यादा कर दें तो तब डेफिनेटली उसकी हानि होगी, क्योंकि अति पे कोई भी चीज आप लोगे तो वो आपको नुकसान देती ही देती है। तो यहां पर हमने सिर्फ 5-6 श्वास लिया, लगभग इतना ही हमने यहां पर लिया, परंतु जब आप इसे नेक्स्ट टाइम करो तो उसको धीरे धीरे बढ़ा करके 7-8 श्वास लेना है, यानी कि आपने वीडियो को पॉज कर लेना और फिर अपने आप से इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। 8-7-8 यानी कि 6 से 8 तक जाना है। फिर धीरे से इसको बढ़ा करके 8 से 10 भी जा सकते हैं, परंतु मैं चाहूंगा अगर आप 8 तक चले गए हैं तो आराम से आप 12 से 15 भी कर पाएंगे। तो उतना जब लेके जाएंगे तो आपको इसके जो बेनिफिट हैं वो तुरंत ही प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको इसके बेनिफिट दिखलाई देने लग जाएंगे, और जैसे जैसे आप इसे 15 से 20 या 25 से 30 तक लेके जाने लग जाएंगे आराम पूर्वक। ऐसा नहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल गले में दर्द कर दिया आपने और तब भी करे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। जब आप आराम पूर्वक, इसलिए आपने पूरा टाइम देना अपने आप को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे, यानी कि एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस है, और जैसे ये बढ़ जाए तो आपने फिर इसे बढ़ा करके आगे तक लेकर के जाना है। तो इस तरह से आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं, और आप चाहें तो उज्जयी प्राणायाम को अपने जो सामान्य आसनों का अभ्यास है उसके साथ भी से जोड़ सकते हैं, तो आपके आसन लाभ जो है वो बढ़ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के दिनों में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस समय उज्जयी के साथ में आसनों को ना करें, सामान्य ब्रीदिंग के साथ में ही आसनों करें। अन्यथा अगर ठंडियां हैं तब तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम आपकी बॉडी में हीट भी जनरेट करता है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा।
ऑलराइट, तो उज्जयी के बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्राणायाम की ओर। हमने यहां पर कर लिया है कपालभाति, कपालभाति के बाद किया हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन के बाद किया हमने यहां पे उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं दीर्घ प्राणायाम। दीर्घ प्राणायाम और भी जाना जाता है यौगिक ब्रीदिंग के नाम से। कहीं पे इसे दीर्घ प्राणायाम कह देते हैं, कहीं पे इसे यौगिक ब्रीदिंग कह देते हैं। दीर्घ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका श्वास जो है वो लंबा होता है, दीर्घ अवस्था उसकी होती है, इसलिए इसको दीर्घ प्राणायाम कहीं पे कहा जाता है। यौगिक ब्रीदिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ब्रीदिंग को करते वक्त आपका जुड़ाव आपके श्वास के साथ पूर्ण रूप से होता है, तो ये यौगिक ब्रीदिंग हो जाती है। इसे हम लोग 3 हिस्सों में करते हैं, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लाविकुलर। अब स्टार्टिंग में जब हमारी प्रिपरेशन होती है तो तीनों को अलग अलग किया जाता है, परंतु जब हम लोग दीर्घ प्राणायाम को करते हैं या यौगिक ब्रीदिंग को हम यहां पर कर रहे हैं, तो हमने एक ही श्वास को लंबा लेना है और अपने पेट तक लाना है, फिर वही श्वास चेस्ट पे भरेगी और वही श्वास हमारे शोल्डर पे जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि ये समझ लीजिए ये हमारा लंग्स है, तो यहां से प्राण ऊर्जा या फिर एयर जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं या श्वास आप ले रहे हैं वो पहले नीचे जाती है, नीचे यानी कि पेट वाला हिस्सा हो गया, फिर वो बीच में फैलेगी, आपका चेस्ट वाला हिस्सा है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर को लिफ्ट करेगी, वो आपका शोल्डर वाला हिस्सा है। तो आप पूरा अपने लंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल काफी मात्रा में बढ़ने लगता है, आपका बॉडी माइंड कनेक्शन अच्छा होने लगता है, क्योंकि आपकी यहां से समझ लो कि पूरा टोर्सो जो है ये पूरा इन्वॉल्व होता है उस ब्रीदिंग के दौरान, तो आपका बॉडी माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम में इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बाकी जो भी अन्य सिस्टम है उन पे भी इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। परंतु स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपको काफी हो सकता है कि हफ्ता लग जाए इसको अच्छे से मास्टरी करने में, हो सकता है महीनों लग जाए, डिपेंड करता है आपके फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है जो ब्रीदिंग का, किस तरह से आप ब्रीदिंग करते हुए आ रहे हैं, तो वो सारा मिला करके अब पता चलता है कि करंट में आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप इंट्रोवर्टेड व्यक्ति हैं या एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति हैं, क्योंकि लोग जब लंबी श्वास लेते हैं पहले तो श्वास लंबी नहीं होती है, ये एक माइनस पॉइंट आता है जो बिगिनर होता है। सेकंड क्या होता है कि पेट पे श्वास ही नहीं आ पाती, चेस्ट तक ही आती है। कुछ लोगों की पेट पे जाती है, चेस्ट तो फूल ही नहीं पाता है, और कुछ लोगों के शोल्डर को तो बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पाते कि शोल्डर पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। हाँ, इसको 2 तरह से किया जाता है, एक बैठ करके, एक लेट करके। अगर बैठ के समझ में ना आए तो इसे लेट के करें, तो लेट करके ये थोड़ा आसान हो जाती है करने के लिए। परंतु मैं यहां भी बता दूं आपको कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब वो लेट करके भी कर रहे हो तब भी स्टार्टिंग में ना समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना है तब तक जब तक उसे आप अपने शरीर में महसूस करने ना लग जाएं। बस उसके बाद फिर आपको आनंद आने लगेगा, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, और फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो चलिए पूरी प्रैक्टिस को देख करके हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से हमने करना है। लंबा श्वास हमारे नाक से पेट तक आता है, चेस्ट पे जाता है, शोल्डर पे जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको दिखलाता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह से मेरा ये एक श्वास हुआ। हालांकि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं जल्दी में कर रहा था, परंतु जब मैं स्लो करूंगा तो ये बहुत लंबा धीमा गहरा होता चला जाता है। आप लोगों का लगभग मेरे जैसा ही होगा बिगिनिंग में, हो सकता है मेरे से भी शॉर्ट हो। तो पहला श्वास मेरा नाक से पेट तक आ रहा, देखिएगा, पेट फूला। मैं इसी श्वास को चेस्ट पे लाऊंगा, चेस्ट फैलना स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा अपर चेस्ट और शोल्डर पे लेके जाऊंगा, यहां आ गई है। अब श्वास मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। श्वास छोड़ना शुरू करूंगा शोल्डर से, चेस्ट, बैली। ये पूरा एक श्वास है। मैंने श्वास लिया, पेट, चेस्ट, शोल्डर, श्वास छोड़ा, शोल्डर, चेस्ट, पेट। इस तरह से ये एक श्वास होता है। इतना लंबा धीमा गहरा ये श्वास आपका हो जाता है, इसीलिए इसको दीर्घ प्राणायाम कहा जाता है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपने अपना एक्टिव हैंड अपने बैली के ऊपर रखना है और जो दूसरा हाथ है वो चेस्ट के ऊपर रखें। आंखों को बिल्कुल बंद कर लें। आप इसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, नाक से पेट तक लाएं, फिर चेस्ट पे लेके आए
और फिर शोल्डर पे लेके आए, शोल्डर आपका लिफ्ट करेगा, फिर शोल्डर से रिलीज करें, फिर चेस्ट से रिलीज करें और फिर पेट से रिलीज करें। बस ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते रहना है। श्वास को आपने लंबा धीमा गहरा लेना है। देखिए मैं यहां पर आपको ये सजेशन करूंगा कि आप यहां पर वीडियो एक बारी पूरी विधि को सुन करके समझ करके वीडियो को रोक करके आप स्वयं से इस प्राणायाम को करें, क्योंकि आपके और मेरी ब्रीदिंग में काफी अंतर आ जाएगा और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ब्रीदिंग बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है और तब तक तो मैं प्रैक्टिस यहां पर खत्म कर दी है 5 ब्रीदिंग या 6 ब्रीदिंग में। तो आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। आपने कितनी ब्रीदिंग करनी है स्टार्टिंग में समझने के लिए 5 से 6। आपका यदि आपका पहला दिन है तो 5 से 6, जब आपका दूसरा दिन होगा तो फिर आपने इसे बढ़ा के 6 से 8, जब आपका चौथा दिन या 5वां दिन आ जाएगा तब आपने इसको बढ़ा करके 10 से 12 और या ज्यादा 15 तक जाना है। फिर आपका जब फिर आपके जो दिन बढ़ जाएंगे 4-5 दिन बाद या अगले हफ्ते, फिर आपने इसे 15 से 20 तक जाना है बस, उसके बाद इससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। महीना 2 महीना आपने फिर इसी ब्रीदिंग पे इतना ही करना है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने लग जाएंगे। आपका स्टेमिना तो बहुत ऊपर चला जाएगा, लेजीनेस बॉडी से निकल जाएगी, जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती थी वो आपकी चली जाएगी, आपकी चिंता तनाव खत्म होने लग जाएंगे, लाइफ में बहुत सारी क्लियरिटी आपकी आने लग जाएंगी, आपके विजन लाइफ के क्लियर होने लग जाएंगे, आपको एम नहीं मिल रहा था लाइफ का वो आपको मिलने लग जाएगा। बहुत सारे लाभ आपको आगे जाकर के इसके देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करें। आप स्टार्टिंग में एक एक हिस्से पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे पहले पेट से लिया 3 या 4 श्वास पेट से ली, अधिकतम 6 श्वास ली और फिर चेस्ट से ली, फिर शोल्डर से ली, फिर तीनों को कंबाइन करने की कोशिश की 5-6 श्वास में। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए यहां से आप चाहें तो वीडियो को रोक लें और प्रैक्टिस को खुद से करें। ऑलराइट, आशा करता हूं कि आपने अपनी पिछली प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग यहां से चलते हैं हमारे आखिरी प्राणायाम की ओर, जो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम लोग हमिंग बी ब्रेथ कहते हैं या बम्बल बी ब्रेथ कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इस तरह से षडमुखी मुद्रा बनाते हैं, जिससे हम अपनी आंखों को कवर करते हैं बहुत जेंटली, और एक उंगली हमारी भौं के ऊपर होती है, एक उंगली हमारे आंख के अलावा नीचे नाक के पास होती है और छोटी उंगली मुंह को पॉइंट करती है। फिर अंत में हमारे अंगूठे हमारे कानों को बंद करते हैं। इस तरह से हम अपने सारे सेंसेस को ब्लॉक करके, नाक को कोई बंद नहीं करना है, बस पॉइंट करना है, क्योंकि श्वास तो आपने लेना ही है, मुंह पे भी पॉइंट ही होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि एनर्जेटिकली आप अपने सेंसेस को ब्लॉक कर रहे हैं और अपने अंतकरण से, अपने आप से, जो आपका अस्तित्व है, वास्तविकता है, जो आपकी, जिसको आप आत्मा या परमात्मा कहते हैं, आप उसके साथ जुड़ रहे हैं। और इस दौरान आप अपने गले से एक भौरे के गुंजन की तरह साउंड निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देता है। इस तरह से साउंड सुनाई देता है। ये साउंड आपके गले से आता है। इसको निकालते वक्त आपके होंठ मिले रहेंगे, दांत अलग अलग होंगे, दांतों को चिपकाना नहीं है आपने। आपकी जीभ नीचे लोअर पैलेटल में रेस्ट कर रही है, इसमें कोई आगे पीछे आपको मोड़ना वगैरह कुछ नहीं है। सिंपली आपको इस प्रैक्टिस को करना है। ऑलराइट, साउंड जो है वो आपके गले से आएगा, ध्यान रखेंगे। वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, हाई पिच पे साउंड नहीं लेके जाना, नाक पे नहीं लेके जाना है, नहीं तो सिर पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा और जिससे आपको हो सकता है हेडेक होने लग जाए। तो इसलिए गले पे रखें और एनर्जी को फील करें कि ये नीचे तक जा रही है, आपकी मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र तक जा रही है और फिर धीरे धीरे ऊपर को आ रही है और फिर कामिंग होते हुए, रिलैक्सिंग होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहां से सीधे ऊपर को एक एक्टिव एनर्जी लिफ्ट कर रही है, ये पहले एक्टिवली नीचे को जा रही है फिर पैसिवली ऊपर को आ रही है। इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए साथ में करेंगे हम इसको। 6 बार हम लोग हमिंग बी ब्रेथ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहले षडमुखी मुद्रा हम लोग बनाएंगे। षड का मतलब होता है 6, मुख का मतलब होता है फेज। ये 6 जो हमारे सेंसेस हैं, 6 फेज हैं, इनको हम लोग ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो बीच वाली जो हमारी जो मिडिल फिंगर है बड़ी वाली, उसको हम लोग आंखों के ऊपर रखेंगे। दबाना नहीं, आंखों को जेंटली रखना है। पहली उंगली हमारे भौं के ऊपर जाएगी और हमारी जो रिंग फिंगर है वो नाक की तरफ को पॉइंट करेगी, पिंकी फिंगर मुंह को पॉइंट करेगी। इसके बाद कान को बंद करने के लिए आपको जो कान के पास भी उठी हुई मेम्ब्रेन्स होती है, इसको प्लग कर सकते हैं। यदि ये बहुत छोटी है तो अंगूठे को कान के अंदर डाल करके कान को पूरा ब्लॉक कर सकते हैं।
इस तरह से ब्लॉक करेंगे कि साउंड आपका, बाहर का साउंड आपको बिल्कुल सुनाई ना दे। अभी आप वेट करें, तब तक मेरे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, फिर आप बंद करके मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से करें कि साउंड बिल्कुल ना सुनाई दे। अभ्यास के दौरान आपको ध्यान अपने गले पे लगाना है और साउंड पे बना के रखना है। यहां नहीं लगाना है आज्ञा चक्र पे, ये बिगिनर के लिए नहीं होता। आज्ञा चक्र पे नहीं लगाना है, आपको गले पे लगाना है और आगे जाकर के अपने हृदय चक्र पे लगाना है। जब आपका अभ्यास 3-4 महीने 6 महीने पुराना हो जाए, यानी कि आप करते रहें कंटिन्यूसली, उसके बाद कभी आप जाकर के आज्ञा चक्र पे लगा सकते हैं, यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो। नहीं तो नाभि चक्र पे भी इस अभ्यास को लेके जा सकते हैं, इवन मूलाधार पे भी लेके जा सकते हैं ध्यान को अपने इस अभ्यास को करते वक्त। परंतु अगर आप हायर चक्रों की तरफ लेके जाते हैं तो हो सकता है आप इसकी एनर्जी को सहन ना कर पाए, हेडेक होने लग जाए, डिजीनेस आने लग जाए और आपकी नींद जो है वो खराब होने लग जाए, तरह तरह के विचार आने लग जाए, इल्यूजिनेशन होने लग जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सही और पॉजिटिव इफेक्ट मिले इस प्राणायाम का, तो आपने लोअर चक्रों पे ध्यान रखना है। और ऑलराइट, तो चलिए साथ में करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बना लें, कान को बंद, शुरू करें। पांच छह बार होने के बाद आपको धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आना, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखना है। अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास यानी कि अपनी ब्रीदिंग पे लेकर के जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें। यदि इसके बाद आपको लग रहा है कि रिलैक्सेशन की ओर और आप जाना चाहते हैं, तो पीठ के बल लेट करके आप शवासन कर सकते हैं, और या फिर मेरे साथ ही इस अभ्यास को समाप्त कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है, ध्यान में एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारा बॉडी माइंड कनेक्शंस को यह स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी का जो ट्रस्ट होता है हमारे सेल्स के साथ, हमारे ऑर्गन्स के साथ, या माइंड और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो ट्रस्ट होता है, ये उसको बिल्डअप करता है। क्योंकि जैसे जैसे विश्वास हमारा छूटता है हमारे अंदर के भय के कारण, हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या और कैंसर की समस्या, इस तरह की हमारे समस्याएं जीवन में आने लगती हैं। इन सभी समस्याओं का मतलब होता है, या इस तरह की जितनी भी समस्याएं हमें होती हैं, उसका मतलब होता है कि हमारा शरीर जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहा, उसके अंदर तरह तरह के भय आ चुके हैं, जिसके कारण से उसी की ही प्रणाली उसको खराब कर रही है या सही तरीके से नहीं चल पा रही है। तो भ्रामरी प्राणायाम इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आशा करता हूँ कि ये पूरा अभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।